स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और उन करंट अफेयर से जितने रिलेटेड जितने भी आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप। इंडियन नेवी के पास तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट मिला है, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। एंटी सबमरीन वारफेयर बेसिकली क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। जो समुद्र में दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती है उसको खोजने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने की जो सैन्य रणनीति होती है उसे हम एंटी सबमरीन वारफेयर कहते हैं। और इस जो आपका ये जो अंजदीप है इसको क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जहाँ पर पानी का स्तर कम है, जहाँ पर पानी का गहराई कम है, वहां पर हम अंजदीप का यूज कर सके। है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, दैट इज लाइट वेट टॉर्पेडोज है। लाइट वेट टॉर्पेडोज का मतलब होता है जल के अंदर चलने वाला जो विस्फोटक हथियार होता है, जो रॉकेट्स है इसके पास। और इसके पास क्या है, सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसका यूज क्यों होता है समुद्र में, ताकि साउंड वेव्स की मदद से हम जितने भी आपके दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उसे खोज सके, उनकी दूरी व डायरेक्शन का पता लगा सके। और ये हम किसकी मदद से पता लगा सकते हैं, ये सोनार सिस्टम की मदद से हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो वो है आपके एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। बढ़ते हैं इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड अंजदीप एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है आपका एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ASWSWC, जिसका आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंजदीप इज द डैश इंडिजिनियसली बिल्ट ASW शैलो वाटरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। ये कौन से नंबर का एंटी सबमरीन इंडियन नेवी को मिला है, तो ये आपका है तीसरे नंबर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है अंजदीप हैज बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिलीवर किया है, तो वो आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GRSE। फोर्थ क्वेश्चन है, द वेसल अंजदीप वॉज इंडिजिनसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय GRC कोलकाता। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक की ओर, जो कि आपका एक इंटरनेशनल टॉपिक है, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल। YJ-20 जिसको आप ईगल स्ट्राइक 20 भी कहते हैं, जो कि आपका एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है ताकि वो बहुत ही हाई वैल्यू नेवल एसेट्स को टारगेट कर सके, और जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लार्ज सरफेस कॉम्बिटेंट्स हो, जो कि लंबी दूरी पे भी अगर कोई दुश्मन है उनके जो नेवल एसेट्स है उसको टारगेट करके उसको नष्ट किया जा सके। अब बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर कि ये हाइपरसोनिक क्यों नाम दिया गया। तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से भी कई गुना जो तेज चलती है, जिसको रडर से भी पकड़ना मुश्किल और रोकना भी मुश्किल होता है। तो ये किसने डेवलप किया है, इसको चाइना ने डेवलप किया है ना। अब बात करते हैं कि इसे चाइना ने कब सबसे पहली बार डिस्प्ले किया। तो इसको चाइना विक्ट्री डे मिलिट्री परेड, जो कि 3 सितंबर 2025 को आता है, उसको इन्होंने डिस्प्ले किया। अब ये जो हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है इसकी रेंज क्या है, तो इसकी जो रेंज है वो 1000 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड मतलब सामान्य गति से चलने वाली जो स्पीड है वो कितनी है, अबव मैक 6। और इससे क्या हो रहा है, ये जो मिसाइल आपका लॉन्च हुआ है इससे चाइना को स्ट्रेंथ मिली है। कैसे, मान लीजिए कि कोई दुश्मन है, दुश्मन के अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में एंटर भी करेगा, तो उसे ये मिसाइल एंटर करने से रोकेगा। और अगर किसी तरह वो एंटर कर भी गया तो उसे वहां पर संचालन करने से, कोई भी गतिविधि करने से ये मिसाइल वहां पर उसको रोकेगा। तो इससे क्या हो रहा है, चाइना की जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है, उस पे और ज्यादा ताकत आ गई है इस एंटी शिप मिसाइल के डेवलप होने से।
अब बात करते हैं इससे जुड़े जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है YJ-20, जिसको हम ईगल स्ट्राइक 20 कहते हैं। ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? इसको चाइना ने डेवलप किया है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका YJ-20 मिसाइल किस कंट्री को बिलोंग करता है, मतलब किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो ये आपका है, कंट्री तो बिलोंग करता है चाइना, और किस कैटेगरी में आता है वो है आपका हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। YJ-20 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। वॉज फायर्ड फ्रॉम विच नेवल प्लेटफॉर्म? किस नेवल प्लेटफॉर्म से इसे फायर्ड किया गया है? टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से इसे फायर्ड किया गया है, इसे स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। द क्रूजिंग स्पीड ऑफ द YJ-20 मिसाइल इज अबव मैक 6। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कितना स्पीड से YJ-20 मिसाइल, कितनी स्पीड है, तो दैट इज अबव मैक 6। अब हम जानते हैं कि मैक स्पीड आखिर में क्या होता है, जिसे हम मैक नंबर भी कहते हैं, क्योंकि मैक स्पीड आपका इस टॉपिक में आया है तो हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो, है ना? तो मैक स्पीड, जिसको आप क्या कहते हैं, मैक नंबर। बेसिकली ये होता क्या है, ये आपका ये एक रेशो होता है, जो कि ऑब्जेक्ट का स्पीड और साउंड की स्पीड का एक रेशो है ना? ये आपको ध्यान रखना है। हवा क्या होती है, हवा अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंटली एक्ट करती है। जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी हमने देखा जो मिसाइल डेवलप हुई वो क्या है, आपका एक हाइपरसोनिक मिसाइल। आप जितने भी रॉकेट्स देखते हैं, आप जितने भी एयरक्राफ्ट देखते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मैक 5+। अभी हमने देखा हाइपरसोनिक की स्पीड कितनी है, दैट इज मैक 6। अब जानते हैं कि एक मैक की वैल्यू कितनी होती है। बेसिकली जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो आपका होता है 1235 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1235 किलोमीटर पर आवर किसकी होती है, साउंड की स्पीड होती है। मतलब हम जो बोलते हैं उसकी स्पीड कितनी है आपकी, साउंड की स्पीड कितनी होती है, 1235 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम कहते हैं मैक 1। अब इसी तरह से होता है आपका सबसोनिक, जो कि आपका मैक 1 से नीचे होता है, जो कि हम लोग कॉमर्शियल एयरलाइंस में जो भी स्पीड होती है वो कौन सी स्पीड में आपका फ्लो होता है, दैट इज दी मैक 1। अब बात करते हैं ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक अराउंड मैक 1 होती है, जो कि सबसोनिक और सुपरसोनिक के बीच की जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसोनिक। अब बात करते हैं सुपरसोनिक। जितने भी फाइटर जेट्स चलते हैं वो कितनी स्पीड से चलते हैं, उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि सुपरसोनिक मिसाइल है, दैट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, मैक 1 से ज्यादा है। और हाइपरसोनिक तो अभी हमने जस्ट देखा। अब बात करते हैं आगे की, जो कि आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। अब जानते हैं कि इस पे कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो इस पे प्रहर टैक्टिकल मिसाइल और एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की टेक्नोलॉजी का यूज़्ड हुआ है। तो बेसिकली प्रलय मिसाइल क्या है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ज़रूर फ्रेम होते हैं कि प्रलय क्या है। तो प्रलय बेसिकली एक सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जानते हैं कि जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्या है। बेसिकली बैलिस्ट, जो कि जिसके अंदर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों के फीचर्स होते हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों के फीचर्स होते हैं, उसे हम क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अब जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही बहुत ही तेज और बहुत ही फास्ट चलता है जो मिसाइल, उसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और क्रूज मिसाइल का मतलब जो कि चलते चलते अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसे हम कौन से मिसाइल कहते हैं, क्रूज मिसाइल। उड़ान के दौरान जो अपनी दिशा बदल देता है, दैट इज द क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल आपका क्या है, जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही हाई उड़ता है वो मिसाइल, लेकिन वो आपका एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाएगा। तो जिसके अंदर ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल के फीचर्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल।
अभी हमने जाना कि बैलिस्टिक क्या है और क्रूज क्या है ना? तो बेसिकली प्रलय क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल मिसाइल है, जो कि एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है और जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और ये डीआरडीओ ने कहाँ पर डेवलप किया है? इसे कोस्ट ऑफ उड़ीसा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोस्ट ऑफ उड़ीसा में इसे डेवलप किया गया है। और ये टेस्ट कब कंडक्ट हुआ? ये आपका 31 दिसंबर 2025 में इस टेस्ट को, इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल को टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। ये आपका बेसिकली दिस इज दी प्रलय मिसाइल, देख पा रहे हैं पिक्चर में। ये प्रलय मिसाइल जो रेंज है इसकी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। इसकी रेंज है बिटवीन 150 टू 500 किलोमीटर, है ना? 150 टू 500 किलोमीटर रेंज आपको पता होना चाहिए। प्रलय मिसाइल है बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल एरो दैट कैन फ्लाई बिटवीन 150 टू 500 किलोमीटर, राइट? और अपने टारगेट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हिट करता है ये मिसाइल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो निशान जहाँ पर टारगेट होगा बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ ये हिट करेगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपका है प्रलय इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ मिसाइल? तो ये क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब बात करते हैं प्रलय मिसाइल को किसने डेवलप किया? इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, टेक्नोलॉजीज ऑफ विच टू सिस्टम आर कंबाइंड इन दी प्रलय मिसाइल? तो इस पे प्रहार टैक्टिकल मिसाइल और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों की टेक्नोलॉजी किस पे हमने यूज किया है? प्रलय मिसाइल में यूज किया है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, प्रहर टैक्टिकल मिसाइल और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की टेक्नोलॉजी को हमने प्रलय मिसाइल में यूज किया है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ए सेल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ। तो सेल्वो का बेसिकली यहाँ पर आप लोग मतलब समझना, मिसाइलों को एक साथ बौछार करना, जिसको हम बोलते हैं सेल्वो लॉन्च, है ना? तो डीआरडीओ ने कहाँ पर सेल्वो लॉन्च किया? तो इसको उड़ीसा के कोस्ट में इस प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक और वर्ड आया है दैट इज द टेक्टिकल, जो कि हमने बहुत सुना है टेक्टिकल। तो बेसिकली टेक्टिकल का मतलब होता है छोटे स्तर पर, मतलब तुरंत प्रभावशाली जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे हम टेक्टिकल मिसाइल बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। प्रलय मिसाइल टेस्ट इन्वॉल्विंग एट सेल्वो लॉन्च वाज कंडक्टेड ऑन, इसे कब कंडक्ट किया गया है? इसे 31 दिसंबर 2025 में कंडक्ट किया गया है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा से न्यूज़ है, अभी करंट में जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो कौन है? जनवरी 2026 में वो है आपके गणेशी लाल, श्री गणेशी लाल जी। अब बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपके उड़ीसा के? ये आपके करंट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं आपके मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एज ऑफ जनवरी 2026। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर, जो कि बहुत ही फेमस नाम है, दैट इज द न्यूमोसलाइड। कभी भी किसी को फीवर होता है, सबसे पहले जाके हम मेडिकल शॉप में बोलते हैं एक न्यूमोसलाइड दे दीजिए, जिसे अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसके सेल को, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अबव 100 mg न्यूमेसालाइड अब मार्केट में नहीं है, इसे बैन किया गया है। ये बेसिकली ये स्टेप किसने लिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके साथ मिलके किया है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलके इसको बैन किया गया है। और किस सेक्शन के थ्रू बैन हुआ है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 26A, है ना, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। न्यूमोसलाइड बैन हो चुका है, किस सेक्शन के तहत बैन हुआ? तो सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। किसने बैन किया है, किसने इसका नोटिफिकेशन दिया? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कंसल्टेशन विद द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसे क्यों किया गया? ताकि अब देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमेसालाइड बेसिकली क्या है। तो न्यूमेसालाइड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसका आप
कभी भी आपको फ़ीवर आता है, दर्द होता है, सूजन होता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम न्यूमेसालाइड लेते थे, है ना? ये तुरंत में आपके जो दर्द सूजन को कम करने में मदद करता था। बट इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इससे अच्छी भी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है। इसीलिए ताकि जो ह्यूमन है उनके बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड ना हो आगे किसी गंभीर बीमारी से, इसी वजह से न्यूमेसालाइड को बैन कर दिया गया है। अब जानते हैं कि सेक्शन 26 ए क्या है। तो बेसिकली जो सेक्शन 26 है दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेटेड एज मैनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर सकता है स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत सारे ऐसे स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट में एक सिंगल जज ही अपॉइंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इधर और ये क्यों न्यूज़ में रहा है? ध्यान रखना है आपको कि 100 एमजी न्यूमेसालाइड को टोटली बैन कर दिया है ताकि ये ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी रिस्क ना हो। इससे ज़्यादा सेफ़र अल्टरनेटिव्स मार्केट में उपलब्ध है इसीलिए। और इस बैन को किसके अंडर सेक्शन में किया गया दैट इज़ द 26 ए ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 26 से अभी हमने डिस्कस किया। बेसिकली एक स्पेशल कोर्ट होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिंगल जज वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, और वो जो जज होते हैं वो कहीं पर भी किसी भी मतलब कोई सेशन जजमेंट या एडिशनल सेशन जज होल्ड ना किया हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थैंक यू आज के सेशन के लिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।